ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकुनियंतना मृत्यु मोक्षित मामृता। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के वस्त में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप? आपके परिवार के लिए मंगलमय कामना करता हूं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, ये बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। भगवान शंकर को बहुत ही अति ज्यादा प्रिय है। भगवान शिव बोले भंडारी सावन माह भगवान को यह महीना इतने प्राणों से ज्यादा प्रिय है क्योंकि इस महीने में माता पार्वती से उनका विवाह हुआ था, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा उत्तम लगता है। और बहुत ही क्योंकि इस सावन के महीने में नई नई कलियां खिलती हैं, पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हर चीज पनपती है और जीव जंतु जो बरसात के सीजन में बाहर आते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर को हर जीव जंतु भी पसंद है, इंसान भी पसंद है। और सावन का महीना जो है मीठा मीठा महीना रहता है, ना इसमें अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। इंसान को बहुत ही अच्छा स्वाभाविक लगता है। सावन माह भगवान शिव को अति प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत रखने से भोले भंडारी अपने भक्तों की समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सावन के सोमवार को व्रत करने से मन चाही जीवन साथी प्राप्त कर सकते हो और मन चाही जीवन संगनी भी प्राप्त कर सकते हो। यदि श्रद्धा भाव से भगवान शिव को एक लोटा जल भी अर्पित करे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उनका नाम भोले शंकर है। सावन माह में सोमवार व्रत और सावन स्नान की परंपरा भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना अति फलदायक माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सावन में सोमवार के दिन व्रत रखना शुभ फलदायक माना जाता है। सावन में प्रत्येक सोमवार को एक ही समय भोजन करना चाहिए हमें। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती पर हमें पूजा अर्चना दोनों की करनी चाहिए। शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पुष्प धूप दीप पूजा अर्चना और साथ में आप जो भी किसी भी तरीके से कर रहे हो, लास्ट में मैं आपको एक टोटका भी बताऊंगा जिससे आपको अपनी मनचाही करनी हो। किसी भी प्रकार के अगर आप किसी भी दुविधा में हो और आपकी वो मनचाही पूरी नहीं हो रही तो उस टोटके के माध्यम से 100% आपकी मनचाही पूरी हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति का मकान नहीं बन रहा, अगर किसी व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं हो रही या धन खड़ नहीं रहा या किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वो टोटका आपकी हर प्रकार की समस्या को पूर्ण कर देगा। तो क्या करना है आपने भगवान शंकर पे जैसे भी आप पूजा करते हो, अन्न चढ़ाने का भी बहुत बड़ा भगवान शंकर के ऊपर महत्व माना गया है। जैसे कि चावल चढ़ाते हो, चावल चढ़ाने से आपके ऊपर आपकी जो मानसिकता है कभी भटकेगी नहीं। अगर शंकर भगवान पे आप चावल चढ़ाओगे तो आपकी मानसिकता नहीं भटकेगी, क्योंकि चावल चढ़ाने से चंद्रमा, क्योंकि हमारे मन का कारक होता है, मन का कारक ग्रह है वो, ताकि हमारा जो मन है, मन हमारा कंट्रोल में रहना बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो मन स्थिरता में नहीं रहता, हमारा मन कई बार दुर्बल हो जाता है। हमारे मन में कई बारी हमारा विश्वास भी हमारे मन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन रूपी इंद्री एक क्षण के अंदर आपको भटका देती है। इसलिए आपका मन का स्थिर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भगवान शिव को चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति भी होती है। तिल अर्पित करने से पापों का नाश होता है। अगर आप सफेद तिल शंकर भगवान पर अर्पित कर रहे हो तो आपको पापों का, आपके जितने भी पाप होंगे वो प्रार्थना कर कर उससे प्रार्थना करनी है और धन की प्राप्ति भी होती है उससे। क्यों? आपके पापों का नाश भी होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। ये माता लक्ष्मी पर तेल का दीपक लगता है, इसलिए माँ लक्ष्मी का तिल का तेल का दीपक मानते हुए धन की प्राप्ति की भी वृद्धि होती है। आपके कोई कर्ज है उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। और जो अगर आप गेहूं अर्पित करने से संतान में वृद्धि होती है। अगर आप शंकर भगवान पे गेहूं अर्पित करते हो तो आपकी संतान में वृद्धि होगी। संतान में जैसे बहुत से लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है,
तो संतान की प्राप्ति भी होती है। भगवान शंकर पर अब जो टोटका है आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों एंड तक थोड़ा सा बने रहना, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक सुना तभी आप किसी टोटके को सुन सकोगे। आपने क्या करना है, आपने 41 लोटे लेने हैं जल। मान लो एक ऐसा डोलू, मार्केट से एक ऐसा लोटा खरीदना है स्टील का, छोटे साइज का, जो सबसे छोटे से छोटा साइज का लोटा हो, वो आपने खरीदना है। आपने उसके अंदर कम से कम ये लगा लो 1 लीटर दूध लेना है और उसके अंदर हल्के काले तिल डालने हैं। हल्के काले का तिल का मतलब ये कि उसके अंदर कम से कम 30 ग्राम 20 ग्राम हमने, उससे भी थोड़े हमने तिल, लेकिन तिल ओरिजिनल होने चाहिए, ना कि पॉलिश करे हुए। जो कि बहुत से पंसारी होते हैं वो पेंट कर देते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो कलर कर देते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। ओरिजिनल तिल नेचुरल काला होएगा, हल्का सा कालापन होएगा, वही तिल आपने लेना है। और आपने क्या करना है, एक चौमुखा दीपक बनाना है आटे का, और शंकर भगवान पर धूप भी लेके जानी है और चौमुखा दीपक भी लेके जाना है। और वो अपने डोलू में 41 लोटे जल लेना है आपने, पूरा 41 लोटे जल होना चाहिए। ये टोटका है लाल किताब के हिसाब से। तो पूरा टोटका आपने शंकर भगवान पर 41 लोटों का जल, जो भी आपकी मनोकामना है, आप ये मत कहिए कि मैंने सावन सावन करना है, मैं आज से 41 दिन तक शंकर भगवान पर ये कार्य करूंगा या करूंगी। अगर कोई लेडीज को महामारी आती है तो वो अपने पति को साथ लेकर जाए। अब उसका पति अगर सहमत है, नहीं तो उसकी लड़की हो, उसका कोई बच्चा हो, जिस महामारी के दौरान वो ना कर सके तो उसका बच्चा वो कार्य को कर सकता है। तो ये कार्य करने से आपको कंटिन्यू शंकर भगवान पर जब ये कार्य आप करोगे, आपकी निष्ठा और भावना एक सूरता में होनी चाहिए। आपको फल की आवश्यकता नहीं है, फल आपने अंदर मांगना, अंदर खाते भगवान समझ जाएंगे अपने आप ही, लेकिन इच्छा प्रकट नहीं करनी भगवान के आगे। आपके अंदर जो इच्छा है वो आप जानते हो और भगवान भी जानता है। सिर्फ आप अपना फल की प्राप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे, आप एक टोटका कर रहे हो, आप उसको करते रहो कंटिन्यू। 41 दिन के अंदर आपको उसकी फल की प्राप्ति होगी, अपने आप होगी, चाहे कहीं से हो, कैसे मर्जी हो, भगवान शंकर आपके ऊपर जरूर कृपा बरसाएंगे आप। और इससे किसी भी प्रकार की कड़ी कराई जो होगी उसका भी छुटकारा होता है, और जो भी शरीर पर दबाव आता है किसी भी लेडीज को, उससे भी इस बात से छुटकारा मिलेगा। आपको ये कार्य कंटिन्यू करते रहोगे। अगर किसी व्यक्ति ने इस कार्य को एक दिन छोड़ दिया तो उसको ये दोबारा से ही कंटिन्यू 41 दिन तक करना पड़ेगा। 41 दिन तक अगर कार्य करोगे तभी जाकर इस कार्य को पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हो। 41 दिन के अंदर जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए 41 दिन में, 41 दिन आपने एक कार्य और करना है। 41वें दिन आपने एक अलग से लोटा लेना है, उसमें पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, ये तीनों का मिश्रण कर कर और दूध के अंदर मिलाकर शंकर भगवान पे, पानी मिक्स नहीं करना बीच में, जल अर्पित करना है। पहले अपनी नियम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार वही कार्य करना है जो आप करते आ रहे हो। उसके बाद ये जल का लोटा अर्पित करना है विशेष तौर पर, और उस दिन प्रार्थना करनी है कि हे शंकर भगवान, आज से मेरे 41 दिन पूर्ण हुए और मैं अपने हर प्रकार के अपराधों का आपसे क्षमा याचना करती हूँ, आपसे प्रार्थना मांगती हूँ, आपके आगे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हर दुखों, हर प्रकार के कष्टों को दूर कीजिए। मुझे धन की कोई भी आशा नहीं है। उस दिन शंकर भगवान, जिस दिन आपके 41 दिन पूरे होते हैं, गरीबों को आपने जाकर कड़ी चावल का प्रसाद बांटना है। कड़ी चावल अपने घर में बनाइए और कड़ी चावल का प्रसाद बांट दीजिए। अगर कड़ी चावल नहीं है तो दाल चावल बांटाइए, या अगर दाल चावल नहीं है तो छोले चावल बांटाइए। आप जिस भी प्रकार का प्रसाद, मान लो बांटना कड़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल, जो भी इसी प्रक्रिया, उसमें लहसुन का किसी भी प्रकार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए जब आप ये कार्य करोगे, भगवान शंकर आपके ऊपर हमेशा ही कृपा करेंगे। दोस्तों
आपके परिवार के लिए एक बार फिर मंगल कामना। आपका परिवार कोरोना जैसी महामारी से बचा रहे, व्यापार में उन्नति हो, ग्रोथ हो, आपके बच्चे सेफ रहें, ऐसी प्रार्थना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हमारा नंबर भी हमने दे रखा है, आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।